जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब से इसके लिए फॉर्म आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में कितने अंक का आपका पेपर होगा, कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसकी सैलरी प्लस प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आपका आरपीएफ एसआई दरोगा के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, आपका इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, हिंदी में यानी स्नातक होना चाहिए। चाहे आपने आर्ट लिया मतलब बीएससी की हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे बीटेक किया हो, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें जो आपकी मिनिमम एज होना चाहिए वो 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल, मतलब 20 से 25 साल आपकी उम्र होना चाहिए। अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 8 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 10 साल की छूट। एक चीज़ आपका कन्फ्यूज दूर कर देना चाहता हूँ, अदर जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें आपका जनरल को छूट नहीं मिलती है, लेकिन इसमें आपको जनरल में छूट मिलेगी। बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये। बात करें कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपका रेलवे आरपीएफ में आपके लगभग 14,000 पद खाली हैं, जिसमें आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के पद आने हैं। इसके अलावा आपके ट्रेडमेंस के पद अलग से खाली हैं। तो आरपीएफ एसआई में आपका 3,000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी। अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उससे पहले मैं बता देता हूँ ऑनलाइन डेट के बारे में, कब इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इसका नोटिफिकेशन आने के जो चांस है वो है आपके नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आरपीएफ एसआई का। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर आपका मेडिकल, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बात करें आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो आपका 3 विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स से रहते हैं आपके 50 प्रश्न, रीजनिंग से 35, मैथ से 35, आपका 35 70 50 7 5 12 120 प्रश्न के आपका 120 प्रश्न का आपका ये पेपर होता है, जो कि आपका 120 अंक का होता है। माइनस मार्किंग भी इसमें होती है। माइनस मार्किंग इसमें 1/3 की होती है, मतलब अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। बात करें टाइम के बारे में, तो इसमें टाइम आपको 90 मिनट का मिलेगा, ठीक है। और बात करें आप फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो फिजिकल टेस्ट में पुरुष उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एससी एसटी कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला एससी एसटी कैटेगरी में आती है तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर भी होगी, तो आप अप्लाई कर सकती हैं। बात करें आपके चेस्ट के बारे में, तो आपका चेस्ट यानी सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। बात करें रनिंग के बारे में, तो रनिंग इसमें 1600 मीटर की होगी पुरुष उम्मीदवार की, जिसको टाइम दिया जाएगा 6 मिनट 30 सेकेंड का। महिला उम्मीदवार की रनिंग 800 मीटर की होगी और इनको टाइम दिया जाएगा 4 मिनट का। बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की लॉन्ग जंप का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका 12 फीट का रहेगा। महिला उम्मीदवार की लॉन्ग जंप का डिस्टेंस 9 फीट का रहेगा। इसके अलावा जो आपका हाई जंप होगा पुरुष उम्मीदवार का, वो होगा आपका 3 फीट 9 इंच का, और महिलाओं का 3 फीट का। बात करें वजन के बारे में, तो वजन आपका मिनिमम 50 केजी होना चाहिए। अगर आपका ज़्यादा है 70-80 किलो, 90 किलो है, 100 किलो है, तो आपका वजन एज के अकॉर्डिंग नापा जाएगा, यानी उम्र के हिसाब से।
बात करें आपकी सैलरी प्लस प्रमोशन के बारे में, तो आपका यह जॉब 4200 ग्रेड पे का है। तो 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 35,400 रुपये। प्लस में आपका बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे DA HRA, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है 50 से 60 हज़ार के बीच में। ठीक है, अब बात करें प्रमोशन के बारे में, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा कि आपका ये SI यानी दरोगा का पोस्ट है। तो सबसे पहले आप बनोगे इसमें सब इंस्पेक्टर, उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होगा तो बनोगे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद बनोगे आप DSP, या जिसे हम स्टेट पुलिस में CO बोलते हैं, सरकारी ऑफिसर। उसके बाद फिर आप बनोगे ASP, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि आपका SP से थोड़ा नीचे का पद होता है। यहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो ये थी जानकारी आपका RPF SI भर्ती के बारे में। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।